व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम मंजिल में हम आपको करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से आप लोगों की मुलाकात कराते हैं ताकि उनके जीवन से भी आपको कहीं ना कहीं एक मंजिल मिले। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे सामने मौजूद हैं अनीता शर्मा जी, जो कि जुनगा सबल सखी सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रधान हैं। और मैम, आपका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। और उनके बगल में बैठी है प्रियंका अंगिरस जी, जो कि चिराग सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रधान हैं और हथकरघा से बनी वस्तुओं की प्रशिक्षिका भी हैं। आपका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। जी। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप दोनों हथकरघा से जुड़ी वस्तुओं के साथ जुड़े हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आप दोनों महिलाएं चला रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। सबसे पहले अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और कहा यह जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि आप अपने आप को हेल्प करें, तो कैसा रहा आपका सफ़र? थोड़ा सा आप हमारे अपने दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सर, हमारे ग्रुप का नाम सबल सखी है। हमारे ग्रुप में 13 लेडीज़ है। हम लोग सभी अपने अलग अलग एसएचजी ग्रुप से हैं। तो जितनी भी एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, हम सब ने एक ग्रुप बनाया है सबल सखी, जिसकी मैं प्रधान हूँ। तो इसमें सर हम लोग पाइन के प्रोडक्ट बनाते हैं, सभी महिलाएं मिलके। जी। और प्रियंका जी, मैं आपको भी जोड़ना चाहूँगा। आप भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, और जैसे कि मैम है, मैम के अंदर तो काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। तो आप जिसको कहते हैं चिराग सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप चला रही हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर आप ये बताएं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो होता क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करता है? सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो गाँव में महिलाएँ रहती हैं, उनके लिए ग्रुप बनाए जाते हैं जी, ताकि वो अपनी आजीविका स्टार्ट कर सके या अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग कर सके। तो उसमें ऐसे होता है कि ग्रुप में 5 से 10 12 महिलाओं को एक साथ हमने जुड़ते हैं, और उसमें वो महिलाएं अपना एक ग्रुप बनाती हैं, अकाउंट खोलती हैं, फिर ऑनलाइन अपने ब्लॉग से, जो जैसे हमारा ब्लॉग मशहूरा ब्लॉग है, उससे वो जुड़ती हैं। और उसमें वो मंथली अपनी थोड़ी थोड़ी बचत इकट्ठा करती है और मीटिंग करते हैं। कोई भी उन्होंने नई ट्रेनिंग करनी है, कोई भी चीज़ उन्होंने अपना स्टार्ट करना है, दूध का काम करना है या कोई भी प्रशिक्षण लेना है, वो करती हैं और अपनी आजीविका को उसमें बढ़ाती हैं। जी। और जैसा कि आपने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं आपस में जुड़ती हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे आइडियाज़ हर एक इंसान के पास होता है। कहा यह जाता है जब एक टीम बनती है और टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ उससे निकल कर आगे आती है। और अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी सारी कुछ वस्तुएं हैं, हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, तो आप कौन कौन सी चीज़ें बना रही हैं हथकरघा से जुड़ी हुई? ऐसे तो पाइन के प्रोडक्ट अलग अलग तरह के बनते हैं। हम कोई भी शेप दे सकते हैं इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर जो हम आजकल बना रहे हैं, चपाती बॉक्स है, पेन स्टैंड है, ड्राई फ्रूट बॉक्स है, टी ट्रे है, टी कोस्टर है, फ्लावर पॉट है, ऐसे बहुत सारे, टेबल मैट है, फुट मैट है, हर तरह के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जी। और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अभी आप डिस्प्ले पे भी लेकर आए हैं, और स्क्रीन पे भी हमारे दर्शक उन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। तो पाइन ही क्यों? मतलब चीर को जब हम कहते हैं, हम देखते हैं कि चीर की काफ़ी सारी लकड़ी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और जो चीर की जो पत्तियाँ होती हैं, जो नीडल्स होती है, पाइन होती हैं, उनको ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में पशुओं को बिछाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं के नीचे बिछाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने चीर ही क्यों सोचा कि चीर की पाइन से ही मुझे कुछ बनाना है? सर, हमारे लिए भी एक नया था कि हमने ये कुछ करना है। तो ये एक एनजीओ है सर हमारे ना, NSFI, जिन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। ऐसे तो उन्होंने पाइन के प्रोडक्ट के बारे में बताया था, डेयरी के बारे में बताया था, मुर्गी पालन,
हर तरह के कोई भी हम ट्रेनिंग करना चाहते, हर ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने बताया था। पर हमारे को ये पाइन के जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं ये हमारे को नया लगा और इस दिल में भी थी तमन्ना कि हमने यही बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाइन का तो अगर हम ये कहें कि कहा जाता है कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो सेब भी कहीं ना कहीं हिमाचल की पहचान है, बट अगर कोई बाहर से हिमाचल में आए तो देवदार और जब चीर के पेड़ देखता है तो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वो हिमाचल में है। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पाइन की वस्तुएँ मतलब चीर की बनी हुई जो वस्तुएँ हैं, जैसा कि मैम ने कहा कि रोटी बॉक्स आप बना रहे हैं और आप पेन स्टैंड वगैरह बना रहे हैं, तो आप तो खैर ट्रेनर भी हैं, आप ट्रेनिंग भी देती हैं, तो मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा महिलाओं को जब आपने कहा कि आप पाइन से जुड़ी चीज़ें बनाएं? सर, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले तो हमने खुद जब ग्रुप बनाया, फिर हमने इसकी ट्रेनिंग ली, फिर हमारे साथ जैसा अपना ग्रुप हमारा छोटा था तो हमने और ग्रुप्स को भी इसमें साथ में जोड़ लिया। तो हम सब ने पहले तो खुद ली इस चीज़ की ट्रेनिंग, और जब हमने सीख लिया तो हमें लगा कि ये आसान काम है, जो महिलाएं कभी भी फ्री हो, दिन में फ्री हो, शाम को, सुबह, जब उन्हें समय मिले वो कर सकती है इस काम को जी। तो इसमें हमने और महिलाएं जो गांव में थी, जो घर से नहीं निकल सकती थी, उन्हें, जो हमारी जैसे ग्रुप की 13 महिलाएं हैं, तो हर महिला ने 2 या 3 या किसी ने 5 लेडीज़ को आगे सिखाया ताकि वो घर से ही अपना काम और आजीविका मतलब जोड़ सके इससे थ्रू जी। और ट्रेनिंग की आपने बात करी, तो आप खुद भी एक ट्रेनर है, तो ट्रेनिंग कैसे होती है? और जो महिलाएं अभी देख भी रही हैं ऑन एयर आपको, तो अगर उनका भी कोई इंटरेस्ट है, उनको भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई कला है और वो भी कुछ चीज़ें कर सकती हैं, तो वो कैसे जुड़ सकती हैं और कैसे वो ट्रेन हो सकते हैं? और क्या मतलब अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों का ये रहता है कि जैसे महिलाएं होती हैं उनके पास समय भी नहीं होता, तो क्या समय भी निकालना पड़ेगा इसके लिए? देखिए सर, जहाँ तक तो हमारा एरिया है, जैसे हम जुनगा से हैं, तो अगर तो सराउंडिंग के नज़दीक की बात होगी तो वहाँ से तो हमारी खुद की ग्रुप की महिलाएं चली जाती हैं ट्रेनिंग देने के लिए। आप 5 दिन की, 6 दिन की, जिस तरह से चाहते हैं। पर अगर जैसे दूर एरिया में कोई रहते हैं, उन्होंने ऐसे जी ग्रुप्स बनाए हैं, तो हम मशोबरा ब्लॉक से जैसे जुड़े हैं, तो ग्रुप जो ब्लॉक की तरफ से भी ट्रेनिंग दी जाती हैं। जैसे कौशल योजना है, उसके तहत आपको पाइन की ट्रेनिंग, मधुमक्खी पालन, कुछ भी अचार, चटनी, ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं। तो उसके थ्रू वहाँ पे वो खुद भेजते हैं ट्रेनर, अगर ब्लॉक से सीखनी हो ना तो कोई भी ट्रेनिंग। अगर हमारे नज़दीक का एरिया हो जाए, अगर हमारी ग्रुप की लेडीज़ ने जाना हो तो वो भी जाके ट्रेनिंग देती हैं इसमें। जी जी। और अनीता जी, जब आपने स्टार्ट किया और अब तो आपके अंदर काफ़ी सारे इस प्रकार से ग्रुप पे काफ़ी सारी आप गतिविधियां कर रही हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया कि पाइन से जुड़ी, चीर से जुड़ी काफ़ी सारी वस्तुएं आप लोग बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और जैसा कि प्रियंका जी ने भी बताया कि और चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अगर आप अचार बनाना चाहते हैं, आप अचार बनाएं या वो बनाएं, तो महिलाओं का रिस्पॉन्स कैसा रहा जब आपने स्टार्ट किया? अब तो खैर जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा था और मतलब कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। स्ट्रगल भी हमें काफ़ी करना पड़ा। पहले तो घर से ही हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। शुरू में तो हमें, जब हम स्टॉल लगाने के लिए जाते थे तो घर से भी थोड़ी मुश्किल पड़ती थी, भेजते नहीं थे। हमारे लिए ये चीज़ें नई थी, घर वालों के लिए भी ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम तो सभी ये सोचते थे कि हम वैसे ही बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। हमें खुद भी यही लगा था उस टाइम, पहले क्योंकि हमें ये बहुत मुश्किल लग रहा था। एक तो ये पाइन नीडल है जो ये हाथ में इतना चुभते हैं जब इसकी ट्रेनिंग करते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें नई होती है। फिर जैसे हम धीरे धीरे इसको बनाते रहते तो हमें इस चीज़ की बनाने की भी आदत हो जाती है। तो ये हमारे लिए भी आसान लगा और घर वालों के लिए भी, जब उन्होंने देखा कि इससे हमारी इनकम बढ़ रही है, बिल्कुल, तो उनके लिए उनको भी ये हुआ कि भाई चलो कुछ तो कर रहे हैं, ऐसे तो फालतू में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हमें कभी रोका नहीं उसके बाद जी। और अब तो आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी सक्सेसफुल है। मैं देख रहा था कि काफ़ी डिमांड में रहते हैं आपकी पाइन से जुड़ी जो भी आप वस्तुएं बना रहे हैं। और प्रियंका जी, आप तो खैर ट्रेनिंग देते हैं पाइन से जुड़ी इन चीज़ों को बनाने में, और मेरे ख्याल से शायद सिर्फ हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पाइन से जुड़ी इस प्रकार की गतिविधि हम लोग कर रहे हैं। तो प्रियंका जी, जब हम पाइन की बात करते हैं, और अक्सर हम ये देखते हैं, जो हिमाचल में जो अभी देख रहे होंगे वो भी मानते होंगे कि जो पाइन की जो नीडल्स होती हैं, जैसा कि अनीता जी ने भी बताया कि शुरुआत में वो चुभ भी सकती हैं आपको, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसकी एक स्मेल सी भी आती है, तो उसको आपने कैसे मतलब उसको, जिसको कहते हैं कि बैलेंस किया, ताकि इसको मतलब एक घर के माहौल में हम लेके आ जाए? जैसे पाइन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सूखे पाइन के बनते हैं। जो पेड़ से पत्तियां झड़ जाती हैं तो
उस तरह वो पकी पत्तियां गिनी जाती हैं, मतलब उसे ही उठाया जाता है इसको बनाने के लिए। अगर हरी पत्तियां लेंगे तो वो ख़राब भी हो जाती है और उसमें स्मेल ज़्यादा होती है। जैसे ये हम इकट्ठी करते हैं पाइन की पत्तियाँ, तो इनको प्रोसेस किया जाता है, घर में ला के इनको बॉईल किया जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है। अगर इसमें ऑर्गेनिक कोई कलर्स आप डालना चाहते हो, चुकंदर का आप कलर डाल सकते हो, हल्दी का कलर डाल सकते हो, इस तरह से इसको प्रोसेस करके फिर इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। इसकी वजह से इसमें स्मेल वगैरह नहीं आती है। और ये प्रोसेस वगैरह करने में कितना मतलब समय लगता है? मतलब कि अगर मैं एक बात करूं, जो अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये चपाती बॉक्स है, काफ़ी सुंदर ये लग रहा है, काफ़ी इसमें कलर्स का भी आपने इस्तेमाल किया है और काफ़ी, अगर मैं कहूँ तो मैंने तो खुद इसे अभी देखा और काफ़ी मजबूत है ये, और ये काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा मेरे ख्याल से। अगर इसको अच्छे ढंग से यूज़ करें तो काफ़ी साल आपके निकल जाएंगे। तो कितना टाइम लगता है इस प्रकार का एक प्रोडक्ट बनाने में? सर देखो, जब तो स्टार्टिंग करते हैं हम तो तब तो हर काम ही मुश्किल होता है, उसमें तो थोड़ा काम करने में भी काफ़ी समय लगता है। पर जब इसे बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है, पहले जिस काम में 1 हफ्ता लगता था, आज 2 से ढाई दिन लग जाते, क्योंकि इसमें हम सारा दिन तो नहीं देते अपना। इसमें तो हम वो समय देते हैं जो हम यूज़ अपना पहले रेस्ट में लगाते थे टाइम, या जो हम ऐसे फ्री रहते थे उस टाइम में ये किया जाता है। जैसे दिन में 2 घंटे कर लिए तो उस हिसाब से ऐसे 2 से ढाई दिन में बन जाता है ये। जी, और अनीता जी को भी मैं जोड़ना चाहूँगा। अनीता जी भी काफ़ी मतलब इस बात से एग्री कर रही हैं कि, तो अनीता जी, जब भी कोई एक ऐसी प्रकार की हम चीज़ बना रहे हैं, चाहे पेंसिल स्टैंड बना रहे हैं या हम रोटी बॉक्स हम बना रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक ही महिला इसमें बना रही है या इसमें काफ़ी सारी महिलाओं का हाथ है? मतलब कि पाइन की जो नीडल्स लाने कोई और जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट करना, जो उससे जैसा मैम ने बताया कि बॉयल वगैरह करना है, वो कोई और कर रहा है, कलर्स कोई और दे रहा है, इसकी जो निटिंग है वो कोई और कर रहा है। मतलब कितनी महिलाएं एक बॉक्स बनाने में मतलब उनका योगदान रहता है? नहीं, ये तो जैसे चपाती बॉक्स मैं बनाऊंगी तो इसका पूरा प्रोसेस सारा मैं ही करूंगी जी। जितनी महिलाएं हैं हमारे ग्रुप में वो सभी अपने घर में अपने जो जितना भी वो पानी यूज़ करेगी उतना उसका जो जितना प्रोसेस होता है, उबालना, ग्लिसरीन डालना, नमक डालना, कलर करना, वो खुद करती है और फिर इसको उबाल के छाया में सुखाना, वो सारा अपने आप करते हैं जी। अनीता जी, जैसे प्रियंका जी ने बोला कि जब भी आप पाइन चूज़ करें तो आप देखें कि जो सूख चुकी पत्ती है, जो नीचे झड़ चुकी पत्ती है, वही आपको लेनी चाहिए। क्या इसका समय भी होता है कि अक्सर हम देखते हैं जब गर्मियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो पाइन होती है बिल्कुल सूखी हुई होती है नीचे, और कहीं ना कहीं आग जलाने के काम भी आती है, और कई बार जंगलों में आग का कारण बहुत बड़ा ये भी रहता है कि पाइन की पत्तियों में लोग आग लगा देते हैं। तो कब आपको जाके इनको चूज़ करना चाहिए, वो कौन सा सही समय रहता है? इसका उठाने का टाइम होता है मार्च से मई तक। जो नेचुरल अपने आप पेड़ से झड़ेगी पत्तियां हमें वही उठानी है, और पूरे साल तक ये जो 3 महीने होते हैं, इस 3 महीने में हमें पूरे साल तक का पाइन कलेक्ट करना है जी, ताकि बाद में हमारे को बाद में फिर ये टाइम नहीं बचता कि हम पाइन को भी इकट्ठा करें, उसको फिर बनाएं इसके प्रोडक्ट। इसलिए हमें ये 3 महीनों में पूरे साल का पाइन इकट्ठा करना पड़ता है जी। फिर घर में लाके जो हमारा प्रोसेस होता है, इसको उबालना, कलर करना, जो कुछ भी, वो तो बस साथ साथ ही करना पड़ता है जी। और मैं प्रोडक्ट्स की बिक्री के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए हैं, काफ़ी सारी वस्तुएं आप बना रहे हैं और काफ़ी नई नई चीज़ें आप कर रहे हैं, काफ़ी एक नया कंसेप्ट आप लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं हिमाचल को जो एक सेब राज्य कहा जाता था, एक नई पहचान भी आप लोग दे रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स की बिक्री है, ये किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं? और अगर मैं आमदनी की बात करूँ, मैं मुनाफा की बात करूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि घर में महिलाएं वैसे ही काफ़ी बिजी होती हैं, और जब वो टाइम लगा रही हैं ऐसे कार्य के लिए, और इसमें काफ़ी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हाथ से बना हुआ काम है, तो काफ़ी महीन काम है, तो कितनी आमदनी एक महिला कर सकती है इससे? एक महिला 1 महीने में अगर अच्छा काम करने वाली है तो 10 से 15 हज़ार आराम से कमा सकती है जी। और घर बैठे ही घर बैठे अपने फ्री टाइम में, ऐसा नहीं है कि हमने घर का काम छोड़ करके इसको ये प्रोडक्ट बनाने हैं। सुबह शाम दिन को 1-2 घंटे का जितना भी हमारे पास टाइम होता है उस टाइम में हमें ये प्रोडक्ट बनाने हैं जी। तो प्रियंका जी, जब महिलाएं बनाती हैं इस प्रकार से प्रोडक्ट, तो आप तो ट्रेनर भी हैं और काफ़ी आप एक, मैं कहूँ तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी आप हैं, तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये आप कैसे मार्केट में लेके जाती हैं, कैसे आप इसको मतलब बेचते हैं, और कितना मतलब कितने में बिकता है ये प्रोडक्ट? जी सर, जब हम सर ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो सब लेडीज़ ने अपने अपने घर में बनाए हैं, तो हमने एक जगह रखा है जहाँ पे वो कलेक्ट किए जाते हैं। मंथली मीटिंग में जिस तरह से हमारी SHG के ग्रुप है ये, तो इसमें कलेक्शन भी होगी, इसकी भी बात होगी, अब हमने कहाँ स्टॉल लगाना है वो प्लानिंग की जाती है।
इस वक्त कौन लेडीज फ्री है वो जा सकती है, वो जाने का प्लान किया जाता है। और जैसे हमारे अब सरस मेला लगता है यहाँ पे, और कोई भी हमारे जैसे हमने होटल्स में बात की है, कोई टूरिस्ट आता है उसके लिए स्टॉल लगाए जाते हैं, तो उसके लिए हाँ जी उसके लिए हम लोग ये आपस में उसी दिन डिसाइड करते हैं मीटिंग वाले दिन कि अब कौन फ्री है कैसे जाएगा, और बारी बारी करके सब जाती, ताकि जब लेडीज़ बाहर जाएंगी निकलेंगी महिलाएं तो एक्टिव उतनी ज़्यादा हो जाएंगी सर। जी, और आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ ये बताइए कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप बना रही हैं क्या ये अफोर्डेबल है, मतलब अगर हम लोग सब लेना चाहें, जो भी दर्शक भी आपको देख रहे हैं, तो क्या वो इजीली ले सकते हैं? जी मतलब... जी सर ज़रूर। ये इसमें जो मिनिमम रेट है वो 100 रुपये से स्टार्ट है और 1000 तक का है। अभी हम ऐसे बना रहे हैं, वैसे हम डिमांड पे ज़्यादा चीज़ें भी बना देते हैं, साइज़ के हिसाब से भी रेट होता है, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे से आप कोई भी ले सकता है, अफोर्डेबल है सर। ऑर्डर पे भी हम काम करते हैं। जी। और कहा यह जाता है कि अगर हम आज के युग की बात करें तो मार्केटिंग का दौर है आजकल सब लोग अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको पिच करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी दर्शक आपको देख भी रहे हैं, तो पाइन के प्रोडक्ट्स क्यों हमें लेने चाहिए, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए सर, पाइन के प्रोडक्ट पहले तो ये नेचुरल इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक को ये एक तरह से रिप्लेस कर रहे, बदल रहे हैं। अब क्या कहते हैं, अब ये प्रोडक्ट लेंगे आप, इसकी क्वालिटी अच्छी है, अब ये गिरेगा, बच्चों से गिर जाता है, टूट जाता है, ड्यूरेबिलिटी है, ये टूटता नहीं है, 15 साल आपके आराम से, 10 से 15 साल अच्छा चीज़ बनी है तो चलेगा ही। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सर। और जैसे हम चपाती बॉक्स है, अब हम हॉट केस लेते हैं उसमें मॉइस्चर आ जाती है, इस पर नहीं आती है, तो इस चीज़ इसलिए इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि मैम ने कहा कि इको फ्रेंडली तो होना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं प्लास्टिक से हम जितना दूर रहें उतना हम सबकी सेहत के लिए भी काफ़ी बेहतर है। अनीता जी, जब हम बात करते हैं कि कोई भी आप सफ़र होता है ना, सफ़र में बहुत सारी मुश्किलों का भी आपको सामना करना पड़ता है, सफलता तो ज़रूर मिलती है अगर आप मुश्किलों का सामना करते हैं, तो मतलब इस सफ़र में आपको कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो जितनी भी हमारे ग्रुप की महिलाएं हैं, सबकी जो सोच है वो एक करनी है, वही। और घर की प्रॉब्लम्स थी, मनी प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी तो, और फिर स्टॉल लगाने के लिए आने जाने की दिक्कत थी, ये सारी कठिनाइयाँ थी जो हमारे को करनी पड़ी, पर आज सब ठीक हो गया है। पर सर जैसे हमारे को ब्लॉक की तरफ से हमारे ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग तो औरतें ले लेती हैं, पर उसको मार्केट में कैसे उतारना है, किस तरह से उसका मार्केट में सेल करना है, उसमें थोड़ा पीछे रह जाती है लेडीज़, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। पर अब इस समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, अब एसएचजी ग्रुप भी जागरूक हो रहे हैं, और ब्लॉक की तरफ से भी हमें आ रही हैं थोड़ी एड से, जैसे मेले लगा रहे हैं, वो हमारे कैनोपीज दे रहे हैं लगाने के लिए, स्टॉल वगैरह, मीरा की शॉप के लिए। वैसे थोड़ा सा और स्टोर बन जाएं तो उससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने के लिए। यही थोड़ी दिक्कत आज की डेट में जो अभी आ रही है। और जैसा कि आपने कहा कि मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रियंका जी, आपने ट्रेनिंग के बारे में कहा, तो जैसा कि आपने कहा कि ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो क्या जो ट्रेनिंग जब आप महिलाओं को देती हैं तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, या कहीं ना कहीं उसमें आपको जो महिलाएँ जुड़ेंगी उन्हें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा? देखिए सर, अगर तो हमारे ग्रुप से अगर महिला जाती है ट्रेनिंग देने के लिए तो वो तो डेली के चार्ज करती हैं, तो और अगर हम जैसे ब्लॉक के थ्रू ट्रेनिंग लेते हैं, कौशल योजना के थ्रू, यूको आरसीटी के थ्रू ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो हमारे को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो वहाँ से खुद आते हैं, उसमें जो ट्रेनर होता है उसको भी पे किया जाता है, अगर वो ब्लॉक की तरफ से पे किया जाएगा, और जो महिलाएं उसमें ट्रेनिंग ले रही हैं उन्हें सीखने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो अगर हम ब्लॉक है, उसके लिए सिर्फ ये है दिक्कत कि उसमें आपको 3 से 35 औरतें होनी चाहिए ताकि वो लोग वहाँ जा सके, अदर नहीं तो उनको खुद शिमला के लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग, ये फ़र्क होता है उसमें। जी। और अनीता जी, जैसा कि प्रियंका जी ने जिक्र किया कि महिलाएं इसमें जुड़ सकती हैं, चाहे वो 3 ही महिलाएं क्यों ना हो, और हद से हद 35 भी उसमें जुड़ सकती हैं, तो क्या हर एज ग्रुप की महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है? अक्सर हम ये देखते हैं कि जो घर में जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अगर प्रोडक्ट बना भी लेंगे तो हम उसको आगे जाके बेच नहीं पाएंगे, या हम आगे जाके बात नहीं कर पाएंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस है? कितने लोग आपके साथ इस प्रकार से जुड़े कि जो कि सीनियर सिटीजन भी है? जी बिल्कुल, इसमें बच्चों से लेके और बड़े तक, बुजुर्गों तक जुड़ते हैं हमारे साथ पाइन के प्रोडक्ट बनाने के लिए। और आज के दौर में सभी को ही ये पाइन के प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी शौक हो गया है, तो सभी खुशी से बनाते हैं। इससे हमारी इनकम, जब हाथ में महिलाओं के पैसे आते तो उनको शौक तो खुद ही बढ़ेगा। और सर जैसे हमने ग्रुप में हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि छोटे हैं बड़े हैं, तो हम जब मीटिंग करते हैं तो उसका काम उसी तरह से बांट दिया जाता है,
जो यंग बच्चे हैं जो निकल सकते हैं बाहर, उनको मार्केटिंग का, नई जगह स्टॉल लगाने का थोड़ा उसका दे देते हैं। जो बुजुर्ग हैं जो कम निकल सकते हैं उनको हम ये दे देते हैं कि आप घर में बैठ के आप बनाइए, हम आपसे यहीं ले लेंगे। इस तरह से काम को थोड़ा सा बांट लिया जाता है आपस में जी। और लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है, क्योंकि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल को टूरिस्ट हब भी कहा जाता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें विदेशों से भी बहुत सारे टूरिस्ट और सैलानी हमारे प्रदेश में आते हैं। और बहुत सारे हम सुविनियर्स की बात करें तो लोग बहुत समय पहले ऐसे हुआ करता था कि जो चीर के साथ जो उसका जो बल्ब होता था जिसको कष्टा कहते हैं, तो उसको लोग लेके जाया करते थे एज अ सिंबल कि हम शिमला आए थे या हम हिमाचल आए थे। तो टूरिस्ट का कैसा वो रहता है कि जब वो देखते हैं कि चीर से बनी ये चीज़ें हैं? सर टूरिस्ट का तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है, बल्कि हमें फ़ायदा भी तभी ज़्यादा होता है जब टूरिस्ट आते हैं। जो ये गर्मियों का सीज़न होता है या अभी बर्फ़ का सीज़न होएगा, टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ की यादगार लेके जाना चाहते हैं, और फिर वो चीज़ भी ऐसे ले जाना चाहते हैं जो यूज़ भी हो और काफ़ी समय तक चले, तो उसलिए उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। और फिर प्लास्टिक को रिप्लेस करता है तो वो तो वैसे ही बहुत, और हाथ से बनी हुई चीज़ है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कदर रहती है। हाँ जी, और नया भी लगता है उनके लिए, ये पाइन के प्रोडक्ट ना नए लगते हैं उनके लिए, खुशी से ले जाते हैं। जी बिल्कुल। और पाइन के प्रोडक्ट्स हैं कहीं ना कहीं हिमाचल की पहचान बन चुका है चीर। और मेलों की हमने बात करी तो अनीता जी मेले कहाँ कहाँ पे अब फ्यूचर में हम आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से मेलों पे देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं सरस मेले की ही बात करूंगी जो अभी नेक्स्ट अगले महीने में लगने वाला है। वहाँ पे हमारा स्टॉल लगेगा, 6-7 दिन तक कंटिन्यू लगेगा। फिर जो हमारे लोकल मेले होते हैं गांव में, वहाँ पे हमारे स्टॉल लगते हैं। फिर हमारा चैल में, पैलेस होटल में, वो पूरे कंटिन्यू हमारा वहाँ स्टॉल चला हुआ है। बाकी कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे कुफरी है, नालदेरा है, जहाँ पे भी महिलाएं आसानी से आ जा सकती है, वहाँ हम स्टॉल लगा लेते हैं। जी। प्रियंका जी ऑनलाइन का भी ज़माना है, क्या ऑनलाइन भी हम आपके प्रोडक्ट्स भविष्य में देख सकते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे कि मैम ने बताया कि मेलों में तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं या फिर आपकी जो और ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू भी हम ले सकते हैं, बट जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है या कोई व्यक्ति साउथ में बैठा है, उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो अगर वो ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो क्या वो उस प्रकार का भी कुछ आपने इसमें सोचा है? जी सर, अभी तो जो अभी हम फ़िलहाल जो भेज रहे हैं तो हम कोरियर के थ्रू तो भेज देते हैं सर। जैसे अभी राखियाँ थी तो हमें दिल्ली से ऑर्डर आया था तो हमने वहाँ को वो भिजवाई, अभी बेंगलोर को कुछ प्रोडक्ट भिजवाया, तो अभी उतना हम कर रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह अभी उनसे हमारा नहीं हो पाया, थोड़े टाइम में हम उससे भी शुरू कर देंगे सर। जी। और जाते जाते बस संक्षेप में मैं अनीता जी आपसे जानना चाहूँगा, आप महिलाओं को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे अभी जो देख रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी सबसे पहले तो ग्रुप से जुड़ें। जब सभी महिलाएं ग्रुप से जुड़ेंगी, ट्रेनिंग लेगी, सभी तभी पाइन के प्रोडक्ट बनाएंगी। जी बिल्कुल। हाँ जी। और ट्रेनिंग तो वो किसी भी चीज़ की हाँ जी। जी। अनीता शर्मा जी और प्रियंका अंगिरस जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपके जीवन से मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होंगी। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के मंजिल कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।